चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैनल के आज के दिन के सबसे पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी खबर इंडिया ईरान से कनेक्टेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और आप में से कुछ लोगों को या बहुत लोगों को पता होना चाहिए और पता शायद से होगा भी चाबार पोर्ट के बारे में। अगर आपको नहीं पता एक बार आप यूट्यूब पे देख लेना, गूगल पे देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्ट इंडिया के लिए आपको देखने को मिलेगा और इंडिया अभी के टाइम किस तरीके से इस पोर्ट के वजह से फंसा हुआ है इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग टाइप की जो स्टोरीज है जो रियल है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो एक बार आप ज़रूर उसको भी समझ लेना। तो देखिए अभी की बहुत बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। इंडिया प्लान कर रहा है टेम्पररी ट्रांसफ़र करने का अपना जो स्टेक है चाबार पोर्ट का। तो इंडिया एक्चुअली चाबार पोर्ट चलाता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे, बहुत सारे जो इशू अभी चल रहे हैं, तो पिछले बहुत समय से इंडिया इस चाबार पोर्ट के ऊपर चाहकर भी बहुत सारी चीज़ें जो करनी चाहिए वो कर नहीं पा रहा है। और अभी एक डेडलाइन है जो ख़त्म होती हुई आपको नज़र आएगी, जिसके कारण इंडिया का जो पर्टिकुलरली इस चाबार पोर्ट के ऊपर का कंट्रोल है उसके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके लिए इंडिया यहाँ पर प्लान कर रहा है अपना जो स्टेक है उसको ट्रांसफ़र करने का, लेकिन टेम्पररी तरीके से। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, एक एक करके मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात, इंडिया अपना स्टेक किसको बेचेगा? क्या कोई फॉरेन कंपनी को बेचेगा क्या? और कोई फॉरेन कंपनी ईरान का अभी का जो कंडीशन है उसको देखकर वहां पर अपना पैसा डालने का सोचे भी क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया काफ़ी स्मार्ट मूव यहाँ पर कर रहा है। इंडिया जो प्लान कर रहा है टेम्पररी ट्रांसफ़र करने का अपना स्टेक का, वो स्टेक लोकल ईरानियन कंपनी को ही मिलेगा। इसके ऊपर ही यहाँ पर प्लान चल रहा है। ये क्यों है? बिकॉज यूएस का जो सैंक्शन का खतरा है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मूव के पीछे यहाँ पर बताया जा रहा है। अब धीरे धीरे चीज़ें आपको समझनी होगी। अब देखिए वाई दिस डिसीजन, मतलब इंडिया ये वाला डिसीजन क्यों ले रहा है? अमेरिका का जो सैंक्शन का इशू है वो एक्चुअली है क्या? तो इंडिया की अगर हम बात करें, हमको क्या मिला है? हमको स्पेशल एग्जम्पशन मिला है अमेरिका का जो सैंक्शन है उससे। लेकिन ये जो एग्जामिशन है ये वैलिड कब तक है? 26 अप्रैल 2026। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख ही यही है। मतलब आज 12 बजे के बाद ये वाला जो स्पेशल एग्जामिशन हमको जो मिला है अमेरिका की तरफ से वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए क्या? इसलिए इंडिया अभी अपना जो स्टेक है चाबार पोर्ट का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लान कर रहा है ईरान की ही कोई तो लोकल कंपनी को वहाँ पर स्टेक सेल कर दे। अगर ऐसा नहीं किया, हो सकता है बहुत सारे इशू इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं। अब देखिए आज रात 26 अप्रैल को जब ये एग्जामिशन जो स्पेशल एग्जामिशन हमको मिला है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद जो ऑपरेशंस वहाँ पर चल रहे हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, फाइनेंशियल और लीगल रिस्क भी यहाँ पर बढ़ने का खतरा बना रहेगा। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आज की तारीख रात की 12 बजे के बाद की जो 27 तारीख आएगी और आज की जो तारीख है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी टैक्टिक्स ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है। अब हमारा देश यहाँ पर क्या प्लान कर रहा है? तो हमारे सामने कुछ रास्ते, उसमें क्या है? टेम्पररी अरेंजमेंट करना। ईरानियन कंपनी को हैंडल करने को मिलेगा पोर्ट का ऑपरेशन। ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट की तरफ से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और अगर अभी जो ईरान का सिचुएशन है आने वाले समय में इम्प्रूव हो जाता है तो इंडिया फिर से इस पोर्ट का कंट्रोल ले सकता है। ये वाला अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए सुनने में समझने में बहुत आसान लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान इतना सही नहीं है। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 120 मिलियन डॉलर का है, ठीक है। और इतना ही नहीं, इंडिया ने साइन भी किया है 10 साल का एग्रीमेंट। वो भी कब? 2024 में, मतलब 2034 तक इंडिया का उस पोर्ट के ऊपर ईरान के साथ 10 साल का एग्रीमेंट है। तो ये वाला सिचुएशन भी इंडिया का अभी आपको थोड़ा समझ कर लेना होगा। और ये जो चाबार पोर्ट है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सबसे बड़ी बात आपको समझनी होगी। ये इंडिया को हेल्प करता है जो गुड्स होते हैं वो अफगानिस्तान को यहाँ पर भेजने के लिए। उसके अलावा ये इंडिया को कनेक्ट भी करता है सेंट्रल एशिया और रशिया से। तो आप ज़रा इंपॉर्टेंस इस पोर्ट की समझने की कोशिश करो, जो अब तक इंडिया के कंट्रोल में था। लेकिन अमेरिका का जो स्पेशल एग्जामिशन जो है सैंक्शंस के ऊपर का आज रात को ख़त्म हो जाएगा, तो इंडिया चाहकर भी इस पोर्ट को अपने कंट्रोल में रख नहीं सकता है। इंडिया को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करने का प्लान करना पड़ेगा, वो भी काफ़ी जल्दी, वरना बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट्स में देखे भी। अब देखिए ये जो पोर्ट है ये पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा INSTC के अंतर्गत, मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट का जो कॉरिडोर है इसका ये पोर्ट हिस्सा आपको देखने को मिलेगा।
अब इसका बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इसका लोकेशन जो है चाइना पाकिस्तान बैट ग्वादर पोर्ट है उसके करीब आपको देखने को मिलेगा। इसी की वजह से इंडिया को यहाँ पर एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट भी मिल जाता है बिना पाकिस्तान की मदद मांगे या उनको मदद किए, और इसके वजह से एक मजबूत जियोपॉलिटिकल एडवांटेज इंडिया के पास आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इंडिया ईरान की लोकल कंपनी को यहाँ पर अपना स्टेक बेचेगा, वो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, टेम्पररी ये हो जाएगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा, तब इंडिया इसको ले लेगा। तो ये सुनने में जितना आसान है उतना आसान है भी नहीं। अब क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ये भी आपको समझना होगा। तो इसमें आगे आने वाले समय में क्या क्या रिस्क निकल कर आ सकते हैं वो ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर ये सैंक्शंस ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहे ईरान के ऊपर तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी जितने उससे और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इंडिया का जो ग्लोबल पोर्ट का एक्सपेंशन का प्लान है उसमें भी एक स्लोनेस आते हुए आपको नज़र आ सकती है। और इतना ही नहीं, टेम्पररी एग्जिट की बात अभी जो इंडिया की यहाँ पर हो रही है वो कहीं ना कहीं इंडिया का लॉन्ग टर्म का जो कंट्रोल है इस एरिया में उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट, एक डैमेज कर सकती है। तो इसलिए ये वाला डिसीजन इंडिया को ना चाहकर भी जो लेना पड़ सकता है वो डिसीजन आने वाले समय में लॉन्ग टर्म का कंट्रोल के ऊपर इम्पैक्ट लाने का भी एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी होते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, अपने आप में इतनी बड़ी खबर है, तो ऐसी खबर के वजह से इंडियन मार्केट के कुछ स्टॉक है जिसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, ये जो इम्पैक्ट हो सकता है ये इनडायरेक्ट या सेंटीमेंट बेस्ड इम्पैक्ट होगा, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। डायरेक्ट बिजनेस एक्सपोजर की वजह से इम्पैक्ट नहीं होगा, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। ये सेंटीमेंट बेस्ड या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रह सकता है। तो कौन से ऐसे वो 4 शेयर है जिनका नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये आप देख सकते हो। पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका नाम आपको नजर आएगा। और पोर्ट एंड लॉजिस्टिक में JSW इंफ्रा का नाम भी यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ। लॉजिस्टिक की बात करें एंड ट्रेड कनेक्टिविटी की बात करें तो CCI यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ये 2 नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये 4 ऐसे स्टॉक के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से इम्पैक्ट निकल कर आ सकता है, इनडायरेक्ट या सेंटिमेंट बेस्ड। लेकिन इसके पीछे रीज़न या लॉजिक क्या है, तो देखिए, ये ग्लोबल ट्रेड रूट है, ठीक है। और ऐसे ग्लोबल ट्रेड रूट में कोई भी डिस्टर्बेंस आ गया, डिसरप्शन अगर हो गया, या इंडिया का एक्सपेंशन का प्लान्स में अगर कोई प्रॉब्लम निकल कर आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है इससे कनेक्टेड जो बिजनेस है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। इसी की वजह से ये चारों नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, यह अफेक्ट भी कर सकता है सेक्टर का जो सेंटीमेंट्स है उसको और फ्यूचर का जो अपॉर्चुनिटीज है उसको। तो कहीं ना कहीं इस कारण ये 4 स्टॉक बाजार की फोकस में रहेंगे, नज़र में रह सकते हैं। तो अभी के टाइम पे एकदम सिंपल समरी इस वीडियो की अगर आपको समझनी है तो मैं ऐसे ही आपको बता सकता हूँ कि इंडिया कहीं ना कहीं टेम्पररी स्टेप बैक कर सकता है जो चाबार पोर्ट है उससे। रीज़न वही है, अमेरिका का सैंक्शन का रिस्क से जो आज रात को 12 बजे के बाद डेडलाइन खत्म हो जाएगी, उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत मजबूत है। तो इंडिया टोटल इसको परमानेंट शिफ्ट तो करने का कभी सोच भी नहीं सकता और करेगा भी नहीं। उसके अलावा फ्यूचर जो होगा वो डिपेंड होगा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसा होगा उसका। तो ये अभी जो अपडेट है इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स आने वाले कुछ घंटों में, कल तक परसों तक आती हुई नजर आएगी कि इंडिया सच में टेम्पररी अपना स्टेक ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा, या और कोई नया रास्ता निकल कर आएगा। तो अगर कुछ अपडेट आता है मैं ज़रूर उसके बारे में आपको बताने का पूरा ट्राई करूंगा। तो यही वाला डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और जो भी कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से किया है। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। जो भी स्टॉक के नेम यहाँ पर मैंने मेंशन किए ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ का जो कंटेक्स्ट है और सेक्टर का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ध्यान में रखते हुए किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।